हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और अगर आप एक डिलीवरी बॉय हैं या डिलीवरी बॉय जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, या तो अगर आप कस्टमर हैं या कुछ भी हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए Q&A लेके आया हूँ, जिसकी वजह से जो आपके जो जो डाउट होते हैं, जो भी आपकी जो बातें होती हैं, जो आप हमसे पूछते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसकी एक सीरीज़ मैंने पहले भी कर चुका हूँ। तो चलते हैं और आपके जो भी डाउट हैं उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बंगाली एजुकेयर से। उन्होंने मुझसे पूछा है कि डिलीवरी बैग को कैसे सही से पीछे रखना चाहिए, बोलिए ना थोड़ा प्लीज़, मेरा सिटी 110 है। मतलब इन्होंने ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इनकी गाड़ी है जो सिटी होंडा, जो बजाज की जो सिटी होती है, वो 110 इनकी गाड़ी है, और ये बोल रहे हैं कि कैसे रखें। देखिए फ्रेंड, वो जो डिलीवरी जो बैग होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आपको लगता रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा लोड रहता है, ये वो नहीं। जैसे अगर आप उसको गाड़ी की सीट पे अगर आप रख देंगे, तो फिर उसके बाद से वो जो अगर गाड़ी की सीट अगर सीधी रहती है, जैसे सिटी 100, HF डिलक्स, स्प्लेंडर, ये सब की गाड़ी की सीधे से सीधी रहती है, तो उसके ऊपर वो जब रख जाता है तो आपके भार नहीं रहता, सारा भार वो सीट पे चला जाता है, और आपको सिर्फ उसको जो पट्टे रहते हैं उससे बस आपको बस मैनेज करना है कि वो इधर उधर न जाए, बस। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पटेल ने हमसे पूछा है कि डिलीवरी मेरे विलेज में डिलीवरी नहीं लेकर आ रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम डिलीवरी बॉय हो, मेरी हेल्प नहीं करोगे, बट मेरी हेल्प कर। अरे भाई, आपकी हेल्प क्यों नहीं करेंगे। डिलीवरी बॉय होने के बाद आपको इतना सारा कंटेंट दे दिया है, डिलीवरी बॉय होने के बाद भी, तो आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड, अगर आपके इधर पे अगर डिलीवरी बॉय डिलीवरी लेके नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है कि आपके इधर पे डिलीवरी नहीं है, या आपके पिन कोड पे डिलीवरी नहीं है। और अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए। आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, ये आप कंप्लेन कोरियर कंपनी में भी कर सकते हैं, और जहाँ से आप बुकिंग किए हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। मेल करिए, मेल का रिप्लाई बहुत जल्दी आता है। और जैसे ही अगर प्रोडक्ट वहाँ से निकलता है, जैसे आउट ऑफ डिलीवरी का जैसे मैसेज आता है, तो उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर उसको फ़ोन कीजिए। और अगर वो नहीं मांग रहा है, तो फिर अगर आप चैट करेंगे, मेल करेंगे, तो जो कोरियर ऑफिस है वहाँ का जो मैनेजर होते हैं उसका आपको नंबर मिल जाएगा। आप उससे बात कीजिए और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पिन कोड पर डिलीवरी होगी तो लेके ज़रूर आएगा, अगर नहीं होगी तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है शेख वायरल चैनल से। पेट्रोल का पैसा अपना लगता है या कंपनी देती है। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि पेट्रोल का खर्चा अपना लगता है या कंपनी देती है। तो मैं आपको बता दूं, पेट्रोल का खर्चा कंपनी तब देती है जब आप सैलरी बेस पे काम करते हैं, और अगर आप पैकेट बेस पे काम करेंगे तो आपको पेट्रोल का खर्चा खुद देना पड़ेगा, और आपको उसमें से मैनेज करना। और अगर आप सैलरी बेस पे लगेंगे तो जो कंपनियां होती हैं वो 1 किलोमीटर का 2 रुपया, 3 रुपया या 2.5 रुपया के हिसाब से पेट्रोल का खर्चा देती है। तो यानी आप जितना चलेंगे उसका उतना गुना आपको पैसा मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है DX राणा ने पूछा है कि रिटर्निंग लेते हो तो क्या चेक करते हो प्लीज़। तो भाई देखिए, हम लोग जब डिलीवरी लेते हैं, अगर रिटर्निंग लेते हैं तो क्या चेक करते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट चेक करते हैं, क्योंकि हमारे जब हम वहाँ पे जब आता है आपकी रिटर्निंग के लिए ऑप्शन, तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की फ़ोटो दिखाई जाती है। सबसे पहले तो आपका हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट वो है कि नहीं, उसमें से कुछ मिसपैच हुआ है कि नहीं। फिर जब यह हो जाता है तो फिर हम लोग आपका रीजन चेक करते हैं, यानी आपने जिस रीजन से उसको रिटर्न किया है। रीजन मतलब आपने प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, प्रोडक्ट का कलर में था, जो इशू जो आते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि उस इशू के हिसाब से आपने जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सही है या नहीं। यदि मान लीजिए अगर आपने रीजन डाला है कि डैमेज प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट टूटा हुआ है, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या वही प्रोडक्ट टूटा हुआ है कि नहीं। अगर वो टूटा हुआ नहीं रहता या उसमें कुछ और भी चेंजेस रहते हैं, तो फिर उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो यही सब हम लोग रिटर्निंग के टाइम पे हम लोग चेक करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है टिंकू पाल ने हमसे पूछ रहे हैं कि काम कितने घंटे करना पड़ता है ब्रो। देखिए भाई, काम जितना जल्दी जितने आप इस फील्ड में अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो काम उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो अगर आप नए हैं, कुछ दिन का आपको टाइम तो लगेगा ही काम ख़त्म करने में। तो वही 5 से 6 घंटे का काम होता है, तो भी एक्सपीरियंस रहे या ना रहे, तो भी 5 से 6 घंटे का ही काम है। तो अगला क्वेश्चन है
राजा काथर ने हमसे पूछा है कि भाई आज मैं एक डिलीवरी बॉय से मिला, मैंने पूछा कि वैकेंसी है क्या। उसने बोला भाई काम मत करो, बहुत प्रॉब्लम है जॉब में। पहला बोला उसने कि लाइफ का रिस्क है और मनी का रिस्क है, कस्टमर अच्छे से बात नहीं करते हैं। बोला उसने तुम कैसे इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो। भाई देखिए, इन्होंने जितना भी रीज़न लिखा है सब वैलिड है, सारे रिस्क हैं। देखिए भाई, पहले तो लाइफ का रिस्क है। हाँ भाई, आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप गाड़ी केयरफुली नहीं चला रहे हो, अगर आप हाईवे पे डिलीवरी कर रहे हो तो पहला तो रिस्क आपको है, तो आपको वो तो रिस्क है, इसमें सारी बातें सही हैं। मनी का रिस्क, हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा मनी, हम लोग जैसे एक दिन में, मैं तो एक बार 2 लाख रुपया लेके आया था, तो मैं वो तो रहता ही है मनी का रिस्क, कहीं गिर ना जाए, वो ना हो, छीना जैसे कोई लेता वेता तो नहीं है, लेकिन यही है कि कहीं गिर उड़ ना जाए, ये सब तो रिस्क है। और कस्टमर अच्छे से बात भी नहीं करते, हाँ ये भी सही है भाई, कस्टमर अच्छे से कोई कस्टमर अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन तो ये सब चलता रहता है। अगर आपको अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करनी है, या आपको जो भी आपको जो समस्या है उसको पूरी करनी है, तो ये सब समस्याओं को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको आपको उतना वो नहीं देना है कि इम्पोर्टेंट नहीं देनी है, और इम्पोर्टेंट नहीं देते हो आपको ये काम को करना है। तो यही सब कुछ क्वेश्चन थे जो आपके जो डाउट थे, उसको मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि थोड़ा सा उसको कम कर सकूं। अगर कर पाया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, अपने भाई को सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।